क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल की एक्सरसाइज 12.2 के आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि ए हॉर्स इज टाइड टू ए पैग, पैग माने हुए खूंटा। एक घोड़े को बांधा गया है खूंटे से एट व्हाट कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड। स्क्वायर शेप का एक घास का खेत है या मैदान बोलो आप, खेत के मैदान के एक कोने पर एक खूंटे से एक घोड़े को बांधा गया है। ठीक है ना, ये लिखा हुआ है फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर, जो खेत है हमारा उसकी साइड 15 मीटर की है, बाय मीन्स ऑफ ए 5 मीटर लॉन्ग रॉप। लेकिन जिस रस्सी से उसको बांधा गया उसकी लंबाई कितनी दी गई है, 5 मीटर लंबी, जिसे हमें फिगर में दिखाया गया है। द एरिया ऑफ दैट हमें निकालना है, द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, यानी फील्ड के उस पार्ट का एरिया निकालो जहां पर घोड़ा चल सकता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, कि ग्रेजिंग एरिया में कितना इंक्रीज होगा अगर रॉप को कितना मीटर लॉन्ग कर दें, 10 मीटर लॉन्ग कर दें इंस्टीड ऑफ 5 मीटर, यानी रस्सी को 5 मीटर की बजाय अगर 10 मीटर कर देते हैं तो एरिया कितना इंक्रीज हो जाएगा, हमें वो बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन करने से पहले देखिए क्वेश्चन ने कहा है कि आपके पास एक स्क्वायर शेप्ड का फील्ड है। मान लीजिए कोई स्क्वायर शेप्ड होगी, इसकी साइड भी बता दी गई कि 15 मीटर की है, हर साइड 15 मीटर की तो होगी इसकी। इससे कोने पर एक कोने पर हमने एक पैक से एक घोड़े को बांधा है जिसकी रस्सी की लंबाई कितनी दी हमने, 5 मीटर। ठीक है, तो अगर 5 मीटर लंबी रस्सी हमने दे दी तो घोड़ा कितने एरिया में घास चर पाएगा, इस एरिया में, तो हमें ये एरिया निकालना है। ठीक है ना, ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट हम बात करते हैं लेंथ ऑफ रॉप, लेंथ ऑफ रॉप। अब क्या देखते हो आप, ठीक है, इसमें देखो इसका एरिया दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो देखो स्क्वायर है, स्क्वायर का हर एंगल 90 डिग्री का है, तो इन एंगल कितना डिग्री होगा, 90 का। और ये क्या शेप बन रही है, ये एक सेक्टर बन रहा है। ठीक है ना, क्या बन रहा है, सेक्टर। तो आप चाहे इसमें एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा लो, क्योंकि थीटा पता है, और लेंथ ऑफ रॉप जो हमारी है वो रेडियस से काम करेगी, जो कितनी है हमारे पास, 5 मीटर। दूसरा तरीका आप ये देख सकते हो कि हाँ भाई, आप अगर एजम्पशन करते हो, ज्यूम करते हो, तो इस सर्कल की फॉर्म बनाई गई है। ठीक है ना, और सर्कल का कौन सा पार्ट मिलेगा हमको, तो पूरे सर्कल का ये 1/4 पार्ट है। तो एरिया क्वाड्रेंट भी इसके अंदर हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो लेंथ ऑफ रॉप हमारे पास 5 मीटर हो गई। थीटा ले लेता हूँ, थीटा कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। क्यों, क्योंकि स्क्वायर है और स्क्वायर के सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। अब पहला पॉइंट, एरिया ऑफ, ठीक ना, फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज, कैसे निकलेगा, इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर से। ठीक है, और एरिया सेक्टर फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा हमें पता है 90 डिग्री का है। इस क्वेश्चन में पाई की वैल्यू दी हुई है आपको 3.14, तो हम उसको रखेंगे। आर का स्क्वायर, आर क्या है, ये रस्सी की लंबाई कितनी है वो 5, तो 5 × 5 हो जाएगा। काटिए, 0 से 0 कट गया, 9 × 9, 9 चौक 36, 4 बार में। अब पूरा तो नहीं कट रहा, पर दोनों 2 के टेबल में आ रहे हैं, काट दो तो 2 दूनी 4, इसको 2 से काटने पे आएगा ये 1.57। ठीक है ना, बस गुणा करिए, 5 × 5 25, 25 का पढ़ा इससे पढ़ेंगे, मैं लिख देता हूँ पहले 1.57 × 25 डिवाइड बाई कितना हो गया 2 करो, 25 7 175 का 5 यहाँ से लगेगा 17, 25 5 125, 125 और 17 142 का 4 यहाँ से लगेगा 14, 25 कम 25, 25 और 14 कितना हो गया 39/2। ठीक है, और इसको 2 से और काट लेते हैं, तो 2 कम 2, 1 रहा इसमें, 1 इसको दे दो तो बन गया 19, तो 2 × 18 से पहले आएगा, फिर 1 बचेगा, 1 उसको देंगे 12 हो जाएगा, और डेसिमल के बाद 2 × 6 12, 5 के लिए 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, तो घोड़ा जो एरिया बखा सकेगा उसका एरिया हमारे पास ये है।
सेकंड पॉइंट में क्वेश्चन ने कहा है कि आप बताओ एरिया कितना इंक्रीज करेगा अगर रस्सी को हम 10 जो हमारी रस्सी कितनी मीटर लंबी, 5 मीटर लंबी है ना, इसको बड़ी रस्सी कर देते हैं, 10 मीटर लंबी कर देते हैं। अब रस्सी हमारी कितनी लंबी हो जाएगी, 10 मीटर। तो जाहिर सी बात है वो ज्यादा एरिया पे घास चल पाएगा, तो कितना एरिया बढ़ गया पहले से वो बताना है हमारे को। तो सेकंड पॉइंट में लेंथ ऑफ रॉफ जो हमारे लिए रेडियस बन जाएगी, अब कितनी है, 10 मीटर, ठीक ना। एरिया ऑफ फील्ड इन विच हॉर्स कैन ग्रेज, तो वही किसका फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ सेक्टर का। आप क्वाड्रेंट का एरिया भी निकाल सकते हैं, ठीक है। क्वाड्रेंट का होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, उससे भी आ जाएगा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा पता है 90 डिग्री का है, पाई 3.14, आर का स्क्वायर, आर कितना भी 10 हमारे पास है, तो 9 4 36 4 से कट गया ये 2 टेबल से कटेगा, 2 दूनी 4, ये 2 पंजे 10, फिर 2 पंजे 10, 55 25, 25 का टेबल इससे 25 चौके 100, निकलेगा 10, 25 से कम 25 और 10 वो 35, 3 78 आ जाएगा पास, ठीक है। तो 10 मीटर लंबी रस्सी हुई तो एरिया वो इतना होगा, है ना। तो आप लिखेंगे इंक्रीज इन एरिया, हमें बताना ना कि एरिया कितना बढ़ गया है, इंक्रीज इन एरिया। तो अब एरिया हो गया 78.50 मीटर, पहले कितना था 19.625 मीटर। तो बढ़ कितना गया, घटा के देख लो इसको, 78.50 में 0 लगा सकते हो पीछे आप, ये 19.625 हो गया। हासिल दिया 10 और 10 में से 5 गया तो 5 बचा, यहाँ 9, 9 में 2 गया तो 7, यहाँ 4 बचेगा, हासिल देंगे 14 हो जाएगा, 14 में से 6 गया तो 8, 7 रह गया, 7 से 9 तो जाएगा नहीं, हासिल दिया 17, 17 में से 9 गया तो 8, यहाँ 6 में से गया तो 5 तो हमारा एरिया इतना बड़ा 58.875 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, 9 क्या कह रहा है क्वेश्चन। समझा रहा है कि ए ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर। एक ब्रूच, ब्रूच हम लोग बिल्ला बोल दो, जो तो हम लोग यूज करते हैं ना, पर छाती पे लगाया करते थे। ए ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर, एक ब्रूच को बनाया गया सिल्वर के तार से, इन फॉर्म ऑफ ए सर्कल, सर्कल के रूप में जिसका डायमीटर है 35 mm। आगे लिखा है द वायर इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर एज शोन इन फिगर, जैसा फिगर में हमें दिखाया गया। मैं इसको समझा देता हूँ, तो फिर से पढ़ दूंगा एक बार। तो बताया गया कि ब्रूच को बनाया गया सर्कल के शेप में सिल्वर के वायर से, ठीक है ना, जिसका डायमीटर इतना है। तो इस वायर को हमने यूज किया उसके 5 डायमीटर को बनाने में भी, जो उसको 10 इक्वल सेक्टर में डिवाइड करते हैं। तो आपको बताना है टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो आपको इसको बनाने के लिए कितनी वायर की जरूरत पड़ेगी वो बताना है, और हर सेक्टर का हमें क्या बताना है, एरिया, ठीक है। तो जब आप वीडियो देख रहे हो तो बुक को अपने साथ रखें, ठीक है ना, उसी चीजें अच्छे से समझ में आएंगी, क्वेश्चन में आपको नजर आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक ब्रूच है जिसको सर्कल के शेप में बनाया गया, इस शेप में बनाया गया, ठीक है, और बता देगा इसका डायमीटर 35 mm, ठीक है। तो मैं जानता हूँ डायमीटर इतना, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, तो डायमीटर बाई 2 mm। तो इस शेप में बनाया गया, ये सिल्वर के वायर से बना है, सिल्वर का वायर है, ठीक है। और तो सर्कल तो सेंटर होगा, इससे इसके 5 डायमीटर बनाए गए हैं। तो 1 डायमीटर, 2 डायमीटर और 3 डायमीटर और 4 डायमीटर और 5 डायमीटर, ठीक है ना। तो इस वायर के 5 डायमीटर भी बनाए गए हैं, थोड़ा सा इसी नहीं मिला। तो आपको बताना है पहला तो कि इसको बनाने के कितने, तुम्हें क्या चाहिए होगा, कितने वायर की जरूरत पड़ेगी। तो लिखेंगे ऐसे हम, लेंथ ऑफ वायर नीडेड, कि हमें कितने वायर की जरूरत है। अब खुद देखिए कि वायर कहाँ यूज किया गया है, ये सर्कल है तो ये वायर तो लगा ना, ये इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कल की। ये सर्कल क्या होती है, सरकमफ्रेंस, ठीक है। अगर हमें ये लंबाई निकालनी ना, साइड किनारे में तार के तल लगा, तो इसे हम बोलते हैं सरकमफ्रेंस। तो वायर की लेंथ की हमें क्या जरूरत पड़ेगी,
ऑफ सर्कल, ठीक है। प्लस और वायर कहाँ यूज हुआ है, ऐसे 1 2 3 4 5, इन्हें प्लस क्या हो जाएगा 5 इंटू डायमीटर, ठीक है। तो 5 डायमीटर में तार लगा और सर्कल के सरकमफ्रेंस में तार लगा, उतना तार आपको चाहिए होगा। अब सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2πr, वो 5 इंटू डायमीटर, डायमीटर भी पता है मेरे को, मैंने 2 लिखा, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, रेडियस ये रही 35/2, प्लस 5 इंटू डायमीटर कितना हमारे पास 35, तो 35/2 करिए, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, 7 पंजे 35 आएगा, 22 पंजे 110 प्लस 5 25 5 15 2 17, कुल मिला के 285 सेंटीमीटर है, नहीं है मिलीमीटर है, तो आप इसको mm लिख दीजिए, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट क्या है, बताया जो डायमीटर है इसके 5 डायमीटर, वो उसको 10 सेक्टर में डिवाइड करते हैं, देखिए ना ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आपको 10 सेक्टर इक्वल है ये बताया गया है, तो आपको ईच सेक्टर यानी हर सेक्टर का क्या निकालना है, एरिया। अब क्योंकि हर सेक्टर इक्वल है तो जो इस सेक्टर का एरिया आएगा वही तो सबका आएगा, ठीक है। तो लिखेंगे ऐसे एरिया ऑफ ईच सेक्टर, तो देख कैसे, अब मुझे इस सेक्टर का एरिया निकालना है, तो मैं थीटा निकाल सकता हूँ इसका, पर मैं बिना थीटा के निकाल भी सकता हूँ। कैसे, मैं जानता हूँ पूरा सर्कल है, ठीक है, और सर्कल का कौन सा पार्ट है, तो 10वां हिस्सा है उसका, ठीक है ना, पूरे 10 हिस्से बने ना, ये उसका एक हिस्सा है, तो आप इसको बोल सकते हो कि 1/10 ऑफ πr², यानी कि पूरे सर्कल का कौन सा हिस्सा, 10वां हिस्सा, तो 1/10, पाई का मान 22/7, रेडियस अगेन 35/2 और 35/2। देखो ये 10 से कौन करे, 7 से 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, 2 से कटेगा 11 और कुछ नहीं कटता, 11 को 35 से गुणा कर लो, 11 पंजे 55, 5 33 और 5 38 और 2 दूनी कितना हो गया 4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसा फ्रैक्शन में दिया और डेसिमल में भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब क्वेश्चन 10 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन 10 कह रहा है कि एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स, एक अम्ब्रेला है, छाता है, उसमें 8 रिब है, रिब बोला गया इसको, ये ठीक है ना, किसको है, इनको रिब मतलब ताने, ऐसे ताने, एक ताना 1 2 3 4 5 6 7 8 रिब है, इक्वली स्पेस्ड, यानी कि इनको ना इक्वल दूरी पर लगाया गया है, हर जो 2 रिब है बराबर बराबर दूरी पर है। एज्यूम कर लो, आप ऐसा मान लो कि अम्ब्रेला जो है वो एक फ्लैट सर्कल के फॉर्म में है, जहाँ पे खोल के दिखा देगा इसको, इसकी रेडियस कितनी दी गई है 45 सेंटीमीटर, तो आपको एरिया निकालना है 2 कंजिक्यूटिव रिब ऑफ अम्ब्रेला, यानी अम्ब्रेला के जो 2 रिब हैं उसके बीच का हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो देखो अब ऐसा छाता है, छाते को मान लिया हम छत पे जाके देख रहे हैं, छाते को हमने खोल ही दिया है, तो कह रहा है 8 रिब है, इसमें से हो 2 3 और 4, ठीक है। तो मुझे क्वेश्चन ने क्या इसकी बता दी, इसकी रेडियस तो बता दी है कि जो रेडियस है वो 45 सेंटीमीटर की है, ठीक है। आपको ये एरिया निकालना है 2 रिब के बीच का एरिया, तो मैं फिर से वही देख रहा हूँ जो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है कि कितने इस सेक्टर बन रहा है और सारे सेक्टर कैसे हैं इसके अंदर, इक्वल ही है ना, तो ये कितने सेक्टर बन रहे हैं इसके अंदर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये जो है ये इस सर्कल का पता 1/8 पार्ट हो जाएगा, एरिया बिटवीन 2 रिब्स, तो 1/8 करोगे और πr² करोगे, तो 1/8 पाई है 22/7, आर का स्क्वायर, आर कितना होगा 45, तो 45 इंटू 45, कुछ कट नहीं रहा, हाँ थोड़ा सा ही कट जाएगा, तो काट लेते थोड़ा सा, 2 चौक 8, 2 से काटा 11 हो गया, नीचे 4 7 जो 28 हो गया, 11, 45 को 45 से गुणा करने पे आता है 2025, जहाँ तक मुझे याद है, आप गुणा कर लेना इसको, ठीक है ना। 11 पंजे 55, 5 11 दूनी 22 और 5 27, 2 11 0 0, तो 2 का 2 ही हो गया, 11 दूनी 22, 22 270 28
सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार ऐसे चेक करके देख सकते हैं उसका। तो आंसर इसका मैच कर लिया है, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है।